आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय शिव शंभू। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन का जो महीना है ना, वह अद्भुत और रहस्यमयी है, ये मान के चलिए आप। क्योंकि इसमें आप बाबा हनुमान जी की भी भक्ति कर सकते हैं, प्रभु श्री राम जी की भक्ति, और शिव शंकर भगवान को आप प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो कैसे प्रसन्न आप करेंगे, क्या करेंगे, भक्ति कैसी होगी, मैंने पहले भी जो वीडियो है उनमें आपको बता दिया है कि कैसे प्रसन्न करेंगे। आज आपको बता रहा हूँ कि आपको शिव शंकर भोले बाबा की कृपा प्राप्ति के लिए सबसे जो सरल उपाय होगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बिना कुछ किए आपको जो है भोले शंकर बाबा की कृपा प्राप्त आपको हो जाएगी। कैसे होगी, मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, जो आप सहज ही भोले बाबा की कृपा को आप प्राप्त कर सकें। करना क्या है आपको कोई भी ऐसे धार्मिक चैनल हैं, लोकल डिश टीवी या फिर केबल नेटवर्क और डिश टीवी इत्यादि में जो धार्मिक चैनल होते हैं ना, आस्था, भजन, संस्कार, सत्संग इत्यादि जो चैनल हैं, उसमें शिव महापुराण की कथा आएगी या आती अभी होगी, आती है अभी क्योंकि सावन का महीना तो पूरे सावन मास शिव महापुराण की कथा उसमें आती है। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 9 दिन, जितने दिन की भी आए, महीने भर की, तो आप उतने दिन शिव महापुराण की कथा सुनिए। जो लोग उपवास रखते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग उपवास करते हैं और रोज़ भोले शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, दूध इत्यादि चढ़ा रहे हैं, और जो सोमवार को भी यह उपाय कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो है शिव महापुराण जो कथा आती है टीवी पर, वो आपको सुनना है रोज़ प्रतिदिन। यदि आप सोमवार को सुनना चाहते हैं, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो सोमवार को ज़रूर सुनें। जब भी आपको समय मिले तो आप शिव महापुराण की कथा को अवश्य सुनें। पूजा पाठ आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन शिव महापुराण की कथा आपके जीवन में रंग लाएगी। कैसे रंग लाएगी, क्योंकि भोले शंकर भगवान की कथा है। वो कथा सुनने से ही आपके सारे दुख और कष्ट और आपकी जो भी विपत्तियां हैं वो बाबा सब हर लेते हैं, और आपको मोक्ष की प्राप्ति आपको इसी महीने में शायद मुझे लगता है कि हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति भोले शंकर बाबा सबको मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आप भी जो है शिव महापुराण की कथा को सुने, श्रवण करें। घर पर यदि आप देखते हैं टीवी तो आप घर पर देखें, यदि बाहर कुछ लोग हैं तो वो लोग मोबाइल पर देखते होंगे, मोबाइल ही उनके पास है, तो वो लोग मोबाइल में ही शिव महापुराण की कथा सुने। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उन महाराज से सुने या ये महाराज से सुने, आप जो भी हैं, आप जो जिसको भी आप पसंद करते होंगे, हमें इस महाराज की शिव महापुराण कथा अच्छी लगती है तो वो उनकी सुने, आपकी मर्ज़ी है। आप जिसकी सुनना चाहें उनकी आप शिव महापुराण की कथा आप सुने। जितने दिन अभी चल रहा है श्रावण मास, ये तो फिर आप 7 दिन, जितने दिन चलेगा वो उतने दिन आपको सुनना है। इससे होगा क्या, इससे आपको निश्चित ही बाबा भोले बाबा की आप पर कृपा होगी। यदि आप पूजा पाठ करेंगे ना, तो आप पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं, तो भोले बाबा इससे प्रसन्न तो हो रहे हैं, लेकिन भोले बाबा ये देखेंगे कि इसके बाद मेरा भक्त कर क्या रहा है, इसके बाद मेरा भक्त कर क्या रहा है। मोबाइल में गेम तो नहीं खेल रहा है, वो पबजी, फ्री फायर या फिर मोबाइल में फालतू वीडियो तो नहीं देख रहा है। जो लोग कॉमेडी वीडियो और सीरियल वगैरह, फिल्म, पिक्चर इत्यादि वो सब देखते हैं ना, तो ये सब चीज़ें तो मेरा भक्त नहीं देख रहा है। तो बाबा ये भी तो देखेंगे, जब आपकी पूजा पाठ जब आप करेंगे तो इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, बाबा उस पर भी तो ध्यान देंगे। यदि आप पूजा पाठ करेंगे तो आप पर कृपा होगी, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं ये भी तो बाबा देखेंगे ना। आप जब गलती करेंगे तो फिर उसकी भी सज़ा भी आपको मिलेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको तुरंत मिलेगी, लेकिन बाद में मिले या तुरंत मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद आप जो है जब आपको समय मिलेगा, जो अपना काम है वो काम करेंगे, लेकिन आप समय मिलेगा तो ये सब फालतू काम आप नहीं करना है। आपको जो है शिव महापुराण की कथा सुनना है, मोबाइल पर ध्यान रहे। यदि आप सुनेंगे तो निश्चित ही बाबा आपको देख रहे होंगे और आप पर कृपा और दया जरूर होगी। यह काम आप नहीं, यह काम मैं भी कर रहा हूँ, यह काम
मैं खुद भी कर रहा हूँ, जब मुझे समय मिल रहा है तो मैं शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूँ मोबाइल पर। तो मैं अधिकतर, मुझे प्रभु श्री राम की कथा बहुत प्रिय लगती है और भोले बाबा की भी कथा मुझे प्रिय लगती है, ऐसी बात नहीं है। और मैं जब घर में होता हूँ तो टीवी पर मैं शिव महापुराण की कथा आती है, फिर श्री राम कथा आती है, श्रीमद् भगवत कथा आती है, मैं कोई ना कोई कथा सुनता ही हूँ। लेकिन अभी श्रवण का मास चल रहा है ना, तो शिव महापुराण की कथा सुनना अभी सबके लिए अति उत्तम है। इससे आपको भोले बाबा की कृपा और मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। अभी बहुत बड़ी कृपा आप पर होगी यदि आप शिव महापुराण की कथा श्रवण मास में सुन लेंगे ना, तो आप तर जाएंगे, ये सोच लीजिए आप। तो आप गलती करना आपको नहीं है। जब भी समय मिले तो आप शिव महापुराण की कथा सुनें और मुझे बताएं कि आपको कैसे अनुभव होते हैं। यदि आप रोज़ प्रतिदिन पूजा पाठ कर रहे होंगे ना, और यदि आप सोमवार को भी पूजा पाठ कर रहे होंगे और शिव महापुराण की कथा सुनेंगे, तो निश्चित यहाँ पर बड़ी कृपा होगी और आपको स्वप्न में ऐसे ऐसे अनुभव होंगे तो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप शुरू हो जाइए, मैंने आपको बता दिया है। बस आपकी मर्ज़ी, अब आपको करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो आप जाने और आपका काम जाने आपका क्या होगा। मेरा केवल बताने का मकसद यही है कि आप जो है शिव महापुराण की कथा आपको सुनना है, तो इसमें बहुत बड़ी कृपा आप पर हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।